जय मसीह की। मैं आप सभी का आत्मिक मनन में स्वागत करता हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन में पढ़े जो 2023 के शीर्षक वचन है और भजन संहिता 77 अध्याय और 14 पद में इस प्रकार से लिखा है। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है, तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। मेरे प्रियो, हम विश्वास करते हैं कि 2023 में आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर आपके परिवार में आश्चर्य कर्म करेगा। कोई मनुष्य कोई और आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर तू ही है जो आश्चर्य कर्म करेगा। आपका मेरा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर। इसलिए आशा, भरोसा, विश्वास अपने परमेश्वर पे रखें। आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा। इससे पहले कि हम सिस्टर स्टेफी के द्वारा आराधना में सम्मिलित हों, आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब हम आज की आत्मिक मनन में सहभागी हुए, होने दे प्रभु, आज वचन के द्वारा हमसे बात कर। आराधना के समय प्रभु हमें छू ले। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर। आज की रोटी आज हमें दे परमेश्वर। आज के आत्मिक मनन में प्रभु हमारा जीवन परिवर्तित होने पाए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए हम सिस्टर स्टेफी के द्वारा आराधना में सहभागी हों। शर्मिंदगी में था मैं डूबा, इस दर्द को मैं ना सह सका। मैं था बेजान तेरे बिना, सांसें थी में जिंदा मैं था। नाकामियों से था भरा हुआ, मैं था बेजान तेरे बिना।
बस एक वही नाम है जो बदले है मुझको कर नया सदा। यीशु वो नाम है, बस एक वही नाम है जो बदले है मुझको कर नया सदा। क्या कोई कर सकेगा जैसा प्यार तूने किया? क्या कोई कर सकेगा कुर्बान अपनी जान? मैंने ढूंढा हर कहीं, मिला ऐसा प्यार नहीं। अब मेरी जिंदगी पहले जैसी ना रही। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार सीमा पार, तेरा प्यार ही आधार, तेरा प्यार है सदा, आज और कल एक सा। इसी प्यार ने कर दिया मुझे आजाद। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। लाए तेरा प्यार, हो तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। तू धनी है दया का, करुणा से तू है भरा, कैसा तू है भला। आभारी हूँ मैं तेरा, क्षमा तूने कर दिया, मुझको बचा लिया। एक नई जिंदगी मुझे तूने दी। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार सीमा पार, तेरा प्यार ही आधार, तेरा प्यार है सदा, आज और कल एक सा। इसी प्यार ने कर दिया मुझे आजाद। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। तेरा प्यार, हो तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। तेरा प्यार, तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। ये साल जो हम कह रहे हैं परमेश्वर जो आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर है, वो परमेश्वर है जो प्यार करता है, जिसका प्यार कभी अंत नहीं होता है। आइए अपने आवाज़ों को उठाकर उसके प्यार के लिए धन्यवाद दें, उस अनोखे प्यार के लिए धन्यवाद दें। That unique, amazing love. He's not only a God of wonders, He's a God who loves. वो सिर्फ आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर नहीं, पर वो परमेश्वर है जो प्यार करता है, जो हमारी हालातों को देखता है, वो उसे नजरअंदाज नहीं करता है। He doesn't turn away from our situations, from our circumstances. He's a God who's a God of love. अगर आज आप आए हैं
और आपके दिल में कोई भी ये शंका है कि क्या परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, क्या वो मुझे भूल गया है, मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, हाँ वो आपसे प्यार करता है और नहीं, वो आपको नहीं भूला है। अगर आज बस आपको वो चाहिए, परमेश्वर मुझे तू छू ले, तू मुझे गले लगाकर मुझे फिर याद दिला कि तू मुझसे प्यार करता है, वो आज वो भी करने को तैयार है। आइए हाथ उठाकर बस उसके प्यार के लिए धन्यवाद दें, उस अनोखे प्यार के लिए, उस महान प्यार के लिए, वो प्यार जो कभी अंत नहीं होता है। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। अगर आप वेदी पे आना चाहते हैं, उस परमेश्वर के पास जो ना कभी छोड़ेगा, ना कभी ठुकराएगा, आइए वेदी पे आके उसे बस अपना प्यार बताइए। बोले, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं जानती हूँ तू ना मुझे कभी छोड़ेगा, तू ना मुझे कभी ठुकराएगा। हे मेरे मन, ओ माय सोल, बी रिमेंबर्ड, बी रिमाइंडेड ऑफ गॉड्स लव। हे मेरे मन, तू याद कर परमेश्वर के प्यार को, तू याद कर उस हर पल को जब उसने ना छोड़ा था, ना कभी त्यागा था। Oh my soul, remember the moments that he never left me, that he never forgot me. यह समय सूचनाओं का है, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। हर रविवार फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा सूरजकुंड में सुबह 9 बजे होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। निमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे निमका क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 5:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इस क्षेत्र के आसपास रहते हैं तो कृपया कर आप हमारे साथ किसी भी एक आराधनालय में जाकर आराधना सभा में सहभागी हों। हर रविवार सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत की जाती है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, इस सभा की लिंक को आप अपने दोस्त और प्रियजनों को भी भेजें ताकि वह भी इस आत्मिक मनन में सहभागी हो सके। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे परमेश्वर के साथ मुलाकात करने की सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन 21C में होती है और साथ ही यह ऑनलाइन के माध्यम से भी होती है। और ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ने के लिए आप YouTube, Facebook और जूम के माध्यम से भी जुड़कर यह सभा में हमारे साथ सम्मिलित हो सकते हैं। हर दिन पारिवारिक बाइबिल अध्ययन होती है। आपके पासवान आपको बाइबिल की अध्याय भेजते हैं, तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अपने परिवार के साथ मिलकर बाइबिल अध्ययन करें। हर दिन पासवान का दल और प्रार्थना का दल आप सभी के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन या फिर कोई गवाही हो तो आज ही हमारे साथ शेयर करें और स्क्रीन में दिए गए नंबर पर आप हमें SMS या WhatsApp कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। फिर से सबको मैं स्वागत करता हूं आज की
परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने पास बाइबल को निकाले हैं और पढ़ रहे हैं। जैसे आज हम बाइबल वचन को हम पढ़ेंगे और उसका भी मनन करेंगे, तो मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय और उसके आगे हम पढ़ेंगे, एक से आगे पढ़ेंगे जरूर। तो उससे पहले कि हम प्रेरितों के काम हम पढ़ें, मैं आपको आज के विषय के बारे में बताना चाहता हूँ। जब हम प्रार्थना करते हैं तो अद्भुत शक्ति को परमेश्वर हमको देते हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे समस्या से हमको दूर करते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो सच में परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म को करके हमको आजाद करते हैं। आज हम सीखेंगे प्रार्थना जब हम करते हैं तो परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करते हैं। उससे पहले कि हम प्रेरितों के काम हम पढ़ें, याकूब हमको उत्साहित करता है कि जब हम सिचुएशन में घिरे रहते हैं, अलग अलग सिचुएशन, हर एक के पास अलग अलग समस्याएं होती है और सभी के पास समस्या होती है, और समस्या को लेकर हम बैठ ना जाएं, लेकिन उसका समाधान परमेश्वर के पास है और हमको प्रार्थना करना जरूरी है। आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आपके पास समस्याएं हैं तो समस्या को लेकर बैठ ना जाए, समस्या को परमेश्वर के हाथ में दे दें, क्योंकि परमेश्वर खुद कहते हैं सारी चिंता, सारी समस्याएं जो आप सोचते हैं कि ये बोझ है, ये समस्याएं है, उस सब परेशानी को परमेश्वर के हाथ में देते हैं। परमेश्वर हमारे लिए सोचते हैं, अच्छे सोचते हैं। याकूब की पत्री में याकूब हमको उत्साहित करता है। उसके 5 अध्याय 13 आयत से अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, उससे पहले कि प्रेरितों के काम पढ़ें, याकूब की पत्री निकालेंगे, 5 अध्याय उसके 13 आयत से हम पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वो स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। और 16 आयत से 18 आयत में हम देखते हैं याकूब कहता है कि इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और यहाँ पे एलिय्याह के बारे में कहता है याकूब, वो भी हमारे और आपके जैसे एक मनुष्य था, लेकिन सच में किस रीति से परमेश्वर उनको इस्तेमाल किया। पढ़ सकते हैं, उसके 17 आयत से हम पढ़ेंगे। एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। परमेश्वर के लोग, हम हमेशा परमेश्वर के उपस्थिति में हम रहते हैं, और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर। हम जो भी समस्या में होते हैं, जो भी परेशानी हमारे जीवन में होता है, दूसरे लोगों के जैसा हमारे सोच नहीं होना चाहिए। जैसे संसार के लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो शायद वो समस्या को लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन हम और आप जो परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, अगर आपके पास समस्या है और परेशानी बहुत बड़ी है, तब भी आप निराश होकर नहीं बढ़ सकते हैं, आप परमेश्वर के पास आए। याकूब हमको उत्साहित करता है, अगर आप बीमार हैं तो आपको कैसे करना, कैसे परिस्थिति में, किस प्रकार जो है परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, कैसे प्रार्थना करना है। अगर आप दुखी हैं, आप कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। अगर आप आनंदित हैं, तब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर किस प्रकार अपने आप को प्रस्तुत करना है। ये सब बातें याकूब उत्साहित करता है हम सभी को। ये जब हम पढ़ते हैं तो सच में हम कैसे प्रार्थना करना चाहिए। हम कई बार हम हमेशा जो है
हम ये सोचते हैं कि हम ये सही कर रहे हैं और हमको पता नहीं चलता है कि कुछ गलत भी हो रहा है। यहाँ पे जैसे याकूब कहता है, अगर आप पाप भी किए हो, अगर ऐसे पाप आप करते हैं जिसका जो है आप हमेशा उसको आप नहीं पहचानते हैं, मतलब पाप को आप नहीं पहचानते हैं कि मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, लेकिन याकूब हमको सभी को उत्साहित करता है, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले हम सबको, वो कहता है कि अगर आपने कुछ पाप भी किया, आप किसी के बारे में आप बुरा भी सोचा है, आप किसी के प्रति जो है नफरत या कड़वाहट रखे हैं आपके जीवन में, आपको एक दूसरे के साथ मान लेना चाहिए। ऐसे लिखा हुआ है कि एक दूसरे के साथ अपने गलती को, अपने पाप को मान लेना चाहिए। प्रभु हमको क्षमा करेगा और वो बीमारी से, जो बहुत दिन से हो सकता है बीमार है और इसी के वजह से आपकी बीमारी, आपके परेशानी, आपके समस्या आपके जीवन से नहीं जा रहा है, लेकिन हमको प्रार्थना करना है, अंगीकार करना है, अपने पाप को मान लेना है। याकूब ऐसे उत्साहित करता है और परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता है। जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में अपने सब समस्या को लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये समस्या है प्रभु, ये मेरा परेशानी है, क्योंकि आप मेरा पिता है, मेरा सब कुछ आप ही है, ये समस्या आप ही दूर करें मेरे जीवन से। जब हम ऐसे प्रार्थना को करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से वो समस्या को हमसे दूर करते हैं, हमारे जीवन से वो समस्या को दूर करते हैं। तो आपके पास अगर समस्याएं हैं, परेशानी है, बीमारी की वजह से आप परेशान है, पारिवारिक स्थिति के वजह से आप परेशान है, तो वो सब समस्या, वो सब परेशानी जो है परमेश्वर के हाथ में दे दे। कैसे दे, किस प्रकार हम दे? जैसे याकूब हमको कहता है प्रार्थना के द्वारा। आप प्रार्थना करें। आप जब भी ऐसे समस्या में हो जाते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए, प्रार्थना करें। प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत करना है। परमेश्वर के साथ बातचीत करने के लिए आपको एक ऐसे समय की जरूरत नहीं है कि सबको अलग कर देता हूँ। जरूर आपको समय निकालना है, लेकिन ऐसे नहीं कि मुझे समय नहीं मिलता है, मुझे काम के वजह से, पारिवारिक जो है ऐसे देखभाल के वजह से मेरे पास समय नहीं है, जॉब है इसीलिए समय नहीं। बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूज हमको सुनने के लिए मिलता है, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ही है जो आपके समस्या को आपके जीवन से दूर करेंगे। तो आपको समय निकालना है, आपको समय निकालना है। परमेश्वर शक्तिशाली है। जब हम प्रार्थना को करते हैं, वो हमको इतना सामर्थ्य को देते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से वो समस्या दूर करते हैं। यशायाह की पुस्तक यहाँ पे 40 अध्याय उसके 8 आयत में लिखा है। आपके पास अगर बाइबल है फिर से निकालेंगे। यशायाह की पुस्तक उसके 40 अध्याय उसके 8 आयत में लिखा है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। परमेश्वर का वचन अटल रहेगा। यानी परमेश्वर का जब हम वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ जब बातचीत करते हैं, परमेश्वर जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए जो वायदा को करते हैं, वो कभी नहीं टलेगा। वो होके ही रहेगा, पूरा होके ही रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर सामर्थी है। जब हम प्रार्थना को करते हैं, अद्भुत रीति से हमारे प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर और भी हमको उत्साहित करते हैं वचनों से। हमेशा आप और हम जो है परमेश्वर को ढूंढें, परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढें। परमेश्वर को कैसे हम पाएं, कैसे मुझे समय निकाल कर परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, ये समय को आपको और हमको निकालना है। दूसरी बात को हम सीखेंगे, हमारे पास कहीं अधिक समस्याएं है जितना हम शायद महसूस करते हैं। हमारे पास बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारे अधिक समस्याएं हैं, लेकिन हो सकता है हम उतना महसूस नहीं कर पाते हैं जितना परमेश्वर हमारे समस्या को जानता है। हमारे पास समस्याएं हैं, जैसे मैंने पहले कहा, हर एक के पास अलग अलग समस्याएं, अलग अलग परेशानी, अलग अलग दुख है, लेकिन परमेश्वर वो सब दुख, वो समस्या को हमारे जानते हैं। आपका समस्या अलग है,
हमारे समस्या और दूसरे की समस्या अलग है, लेकिन परमेश्वर आपको जानते हैं। आपको बनाने वाला परमेश्वर ही है जो आपको आपके पास से वो समस्या आपके जीवन से दूर करेंगे, वो परमेश्वर। इसीलिए वो जानते हैं आपकी समस्या को। लेकिन हमको और आपको एक काम करना है, हमारे मुंह से अंगीकार करना, अपने मुंह से बोलना है कि ये समस्या है, मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, मेरे जीवन से ये समस्या के दूर कर। वो परमेश्वर हमारे समस्या को देख रहे हैं, लेकिन समस्या को हमको बताना भी है अपने मुंह से। मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय उसके 1 से 5 आयत को हम पढ़ेंगे। ये पूरे एक घटना है, जैसे पतरस किस प्रकार ये जेल में डाल दिया गया था पतरस को, लेकिन परमेश्वर किस रीति से, किस अद्भुत रीति से जो है परमेश्वर उनको छुड़ाया है। अब जानते हैं, इस आयत को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम मनन करेंगे। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला, और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया कि वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे, और उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और रखवाली के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस मनसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। सो बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। किसी भी बात की चिंता मत करो, है ना, पौलुस कहता है। लेकिन उससे पहले हम पढ़ रहे हैं, पतरस को जेल में डाल दिया गया है, और वहां पे क्या हो रहा है कि कलीसिया यहाँ पे प्रार्थना कर रही थी, उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। जब हम समस्या में होते हैं, हम हमारे समस्या को लोगों को बांटते हैं, उनके पास जाते हैं, दोस्त को बताते हैं, पड़ोसी को बताते हैं, सबको बताने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ शायद हमारे समस्या का समाधान नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, पतरस को जेल में डाल दिया गया है, और अगले दिन जो है उनको मृत्युदंड की सजा सुनाना था। मृत्युदंड की सजा जो है उनको मिलना था। इसलिए इससे पहले जैसे हमने पढ़ा कि यूहन्ना के भाई याकूब को उसको भी मृत्युदंड दे दिया गया था, तो वहाँ के जो राजा था, और उससे पहले और भी हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो राजा, उनका वो कानून था कि जो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएगा या परमेश्वर के राज्य की ये सुसमाचार सुनाएंगे, उनको हम पकड़ के मार डालेंगे। अब हम घटना को हम जानते हैं। यीशु मसीह के जन्म के समय में भी बच्चों को, है ना, 2 साल के नीचे के सभी बच्चों को जो है वहां पे मार डाला गया था। वही राजा, वही खानदान के लोग थे, वही राजा थे जो लोगों को मार देते थे। लेकिन अगले दिन पतरस के साथ भी ये होने वाला था कि उसको भी मृत्युदंड मिलने वाला था। लेकिन कलीसिया क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया ये नहीं कि चिंता में पड़ गए थे, कलीसिया ये नहीं कि अरे हमारे दास का क्या होगा, परमेश्वर के दास पतरस का क्या होने वाला है कल, वो नहीं सोच रही थी। वो सब लिखा हुआ है कि सब इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रही थी। मेरे प्रियो, आपके पास भी जब समस्याएं बड़ी दिखाई देती है, बहुत बड़ी समस्या दिखाई देती है आपके लिए, तो आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करना शुरू करें। प्रार्थना करना शुरू करें। किस रीति से परमेश्वर के दास पतरस को परमेश्वर ने छुड़ाया है, आगे हम पढ़ेंगे। उससे पहले कि हम प्रेरितों के काम पढ़ें, यहाँ पे हम जैसे पौलुस क्या कहता है, ऐसे समस्या का कैसे हम करें। समस्या में हम जब फंस जाते हैं तो हमारे चेहरे में चिंता दिखाई देती है। लोग हमको देखते हैं, क्या हो गया, क्या परेशानी है, ऐसे कहते हैं। लेकिन पौलुस हमको
वचनों से उत्साहित करता है। फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय 6 और 7 आयत में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। जब परमेश्वर की शांति जो हम समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। कितना अद्भुत वचन है जो परमेश्वर हमको देते हैं, हमको उत्साहित करने के लिए। हमारे हर समस्या में हमको परमेश्वर के वचन ही है जो उत्साहित करता है। किसी भी बात की चिंता मत करो। पतरस जेल में डाल दिया गया था और उनके रखवाली के लिए, उनके पूरे सिक्योरिटी के लिए कितने गार्ड को रखा गया था, कितने मतलब ऐसे अच्छा से रखा गया था ताकि वो निकल ना जाए, क्योंकि अगले दिन उनके लिए मृत्युदंड की सजा मिलेगा। लेकिन कलीसिया यहाँ किसी भी बात की चिंता नहीं कर रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर सब कलीसिया जो सब विश्वासी प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। मैं आपको भी उत्साहित करता हूँ कि आप जब भी परेशानी में पड़ जाते हैं, आप प्रार्थना में बैठिए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके समस्या का समाधान है। हालेलुया। परमेश्वर आपको वो समस्या से छुटकारा देगा। इफिसियों की पत्री में भी पौलुस उनको उत्साहित करता है। इफिसियों 2 अध्याय उसके 1 और 2 आयत में लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए में, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हम भी पहले शायद हम ऐसे विचार रखते थे, वैसे हम काम करते थे जो लोग सोचते थे, लोग सोच रहे हैं। अभी भी संसार के लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो ऐसे सोचते होंगे। लेकिन हम और आप जब हम परमेश्वर को जान गए हैं तो परमेश्वर के विचार, परमेश्वर जो वचन से हमको उत्साहित करता है उसके अनुसार हमको चलने की जरूरत है। हालेलुया। चलने की जरूरत है मेरे प्रियो। वापस आ जाइए प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय उसके 6 आयत से आगे हम पढ़ते हैं। वहां पे लिखा हुआ है, जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने का था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर। और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। परमेश्वर उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है जितना हम महसूस करते हैं। परमेश्वर उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है जितना हम महसूस करते हैं। कई बार हम थक जाते हैं, कई बार हम समस्या को देखकर हम जो है लड़ते लड़ते थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ही है हमको छुड़ाने के लिए हमेशा आगे है। पतरस को किस प्रकार अभी परमेश्वर छुटकारा दे रहे हैं उस जेल में भी, क्योंकि परमेश्वर के लोग जो कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर उनके प्रार्थना को सुनकर यहाँ पे अद्भुत काम हो रहा है। पतरस जो बंदीगृह में सबके मतलब इतना अंदर बंद के है, लेकिन अभी स्वर्गदूत आकर वहां पर उनको उठाते हैं। जैसे उनको उठाया तो उनका जो जंजीर बंधा हुआ था हाथों में पैरों में, वो खुल जाता है। और उनको पतरस को ये पता नहीं चल रहा है कि ये सच में हो रहा है या मैं सपना देख रहा हूं। इतना अद्भुत काम परमेश्वर कर रहे हैं। पतरस को महसूस नहीं हो पा रहा है कि मैं इतना समस्या में हूं, लेकिन परमेश्वर मुझे छुड़ा रहा है। वो अपने जीवन में एहसास नहीं कर पा रहा है कि सच में मेरे छुटकारा हो रहा है।
मेरे छुटकारा ये हो रहा है या मैं सपना देख रहा हूं, उसको भी पता नहीं चल रहा है। आगे पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन को, किस प्रकार वहां परमेश्वर अद्भुत काम पतरस के जीवन में करते हैं। 8 आयत से हम पढ़ेंगे। तब स्वर्गदूत उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु ये जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो सचमुच है, वरन ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। तब वे पहल और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वो उनके लिए पास से आप खुल गया, उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए। इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। और ये सोचकर वे उससे यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नाम एक दासी सुनने को आई और पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है? परंतु वो दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा, सो उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित हो गए। हालेलुया। परमेश्वर की अद्भुत काम यहाँ पे पतरस खुद महसूस नहीं कर पा रहा है कि मुझे सच में परमेश्वर ने छुड़ाया। और यहाँ कलीसिया में जो प्रार्थना कर रहे थे उनको भी विश्वास नहीं हो रहा है कि पतरस की रिहाई हो गया। परमेश्वर ने पतरस को छुड़ा कर ले आया। परमेश्वर अद्भुत काम करते हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, परेशानी है, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा आपकी समस्या परमेश्वर आपके जीवन से दूर करेंगे। आपको लगता होगा कि समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर वो सब समस्या को दूर करता है, सब समस्या को दूर करता है। अद्भुत काम जैसे हमने देखा, पतरस को छुड़ाया, पतरस को मृत्यु दंड से बचा लिया। अगले दिन उनको मृत्यु दंड मिलना था, लेकिन उनको परमेश्वर ने ही छुड़ाया। आपके जीवन में जो भी समस्या क्यों ना हो, जितने भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर आपको भी छुड़ा रहा है, छुड़ाएगा। आप अपने समस्या को परमेश्वर के हाथ में डाल दें, परमेश्वर के हाथ में दे दें, वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको रिहाई देगा, वो आपको चंगाई देगा। आपको मुझको जो परमेश्वर की उपस्थिति में लाने की जरूरत है। आइए प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे और प्रभु अद्भुत काम हमारे जीवन में करेंगे। सामर्थी परमेश्वर पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके चरणों में आते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए प्रभु, जो आपने हमसे बोला और बातें किया। सच में तू अद्भुत काम हमारे जीवन में करते हैं प्रभु। खुदावंद यीशु, जैसे अपने पतरस को छुड़ाया है प्रभु, उस प्रकार हम जब हर एक लोग जो अपने अपने समस्या को लेकर चिंतित है, परेशानी बहुत बड़ी है, ये सब बातें सोचकर प्रभु कई लोग चिंता में पड़ जाते हैं। पर प्रभु परमेश्वर तेरे उपस्थिति में आकर प्रभु समय बिताने वाले हो सके, प्रार्थना करने वाले हो सके, प्रभु तुझ पर विश्वास रखने वाले हो सके, ऐसे तू हमारे जीवन में काम कर प्रभु। परमेश्वर पिता, जितने लोग ऑनलाइन के माध्यम से सच में अपने प्रार्थना विषय को रखे हैं, अपने समस्या को आपको दिए हैं प्रभु, इस समय उनके जीवन में छुटकारा को मांगता हूँ, चंगाई को बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं, तूने सभी को छुआ और चंगाई को दिया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की। आइए, ये समय होगा अपने भेंट और दशमांश को परमेश्वर को देने का। आइए हम इस विषय में बाइबल से पढ़ते हैं। मेरे साथ निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 6 और 7 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु बात तो यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने
वैसा ही दान करें, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। वचन हमें इस प्रकार से बताता है, जब हम अपने दान और दशमांश को परमेश्वर को देते हैं तो हमारे मन में किसी प्रकार का कोई भी कुड़कुड़ाहट या दबाव नहीं होना चाहिए। जब भी हम दान करें हर्ष के साथ करें, क्योंकि वचन बताता है परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखते हैं। और पद 6 में इस प्रकार से लिखा है, जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा भी। जब आज के समय में हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं तो परमेश्वर की उस बड़ी कटनी में से हम काटने भी पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने और सुने जाने के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं महान सामर्थ्य खुदा बाप यीशु राजा पिता परमेश्वर, जो लोग तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए देते खुदा परमेश्वर, उनके जीवनों में पिता तू आशीष को दे खुदा यीशु राजा। और पिता जो लोग किसी कारणवश नहीं दे पा रहे हैं खुदा बाप यीशु राजा पिता, उनके हृदय से तू बोल और बातचीत कर खुदा, ताकि पिता परमेश्वर वो लोग भी तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए देने पाए। पिता तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया ध्यान दें, स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर के द्वारा कलीसिया की सेवा कार्य में मदद कर सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमांश को भेज सकते हैं।